गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड, जो वचन खुदावंद का आत्मा आपको देगा, आप सेम नहीं रहेंगे। जब भी परमेश्वर ने किसी को उद्धार दिया, किसी को ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग उसकी पर्सनल हो, वो नेशनल हो, वो फाइनेंशियल हो, तो बाइबल कहती है वो वचन के साथ हमेशा उसकी शुरुआत होती है। अब मैं चाहता हूं आप वचन को पढ़ना, लूका 10 उसकी 1 और उसकी 2 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। लूका 10 उसकी 1 और 2 आयत। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए कि जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां वह उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजे। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग क्यों कर विश्वास करेंगे यदि सुनेंगे नहीं। बाइबल कहती है वो सुनेंगे कैसे अगर कोई सुनाने वाला ना होगा, अगर कोई प्रचारक प्रचार ना करेगा। बाइबल कहती है प्रचारक प्रचार कैसे करेगा जब तक भेजा ना जाएगा, जब तक वो भेजा ना जाएगा। प्रचारकों को भेजने की जिम्मेवारी आज कलीसियाओं के ऊपर है, और कलीसियाएं इसीलिए परमेश्वर ने बनाई हैं। आपको बनाने का मकसद यही है कि आप प्रचारकों को भेजें, यानी उन्हें सपोर्ट करें। जो काम परमेश्वर ने उनके जरिए करने के लिए उनको बुलाया है, कलीसिया की ये जिम्मेवारी है। यीशु मसीह बाइबल में मत्ती के वचन में लिखा कि जब वो लोगों को देखा तो लोग व्याकुल थे और भटके हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया और उसने अपने चेलों से कहा कि खेत के स्वामी से, यानी यहोवा परमेश्वर से, बाप से विनती करो कि वो अपने खेतों को काटने के लिए, अपनी रूहों को काटने के लिए जो तैयार हो चुकी हैं, कि बहुत से मजदूर जो है वो भेजें। अगर आपको ये बात मालूम हो कि कलीसिया की बरकत इस बात पे निर्भर करती है कि आप परमेश्वर की सेवकाई में कितनी अधिक रीति के साथ हैं। जब से ये सेवकाई स्टार्ट हुई, जब ये सेवा स्टार्ट हुई, जब मैं लोगों को देखता था तो इस तरह से कलीसियाएं थी कि ये पास्टर जो सेवा करेगा, जो प्रीच करेगा, जो सब कुछ करेगा, जो प्रार्थनाएं करेगा, मेहनत करेगा विश्वासियों के लिए, और ये विश्वासी जो सिर्फ चर्च आएंगे, अपनी हीलिंग लेंगे और चंदा बोएंगे और भाग जाएंगे। और इसीलिए जब बेदारी की कमी होती है, जब बेदारी नहीं आती किसी एरिया में, उसका कारण सिर्फ लोग होते हैं, परमेश्वर नहीं। एक दर्शन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप इस समय सेंसस देखें यूके का, इंग्लैंड का, तो वहां पे जो क्रिश्चियनिटी की संख्या है वो ड्रॉप हुई है। रीजन परमेश्वर नहीं, रीजन खुद क्रिश्चियंस हैं, रीजन परमेश्वर नहीं। लेकिन अगर आप हमारी चर्च की ब्रांचेस को वहां देखेंगे तो वो दोनों ब्रांचेस भरी हुई हैं आज, दोनों ब्रांचेस, जबकि बर्मिंघम ब्रांच बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि हमने इवेंजलिज्म पे बिलीव किया, हमने लोगों को इनवाइट करने पे बिलीव किया, हमने लोगों को सुसमाचार देने पर विश्वास किया। कल मेरी अमेरिका में एक व्यक्ति से, अपने एक भाई से और बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, और बहुत सारे पास्टर्स से भी, जो मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर्स हैं, उनसे बात हो रही है कि आप इंग्लैंड में एक ऐसी टीम का गठन करो, आप एक ऐसी टीम को बनाओ जो अच्छे बिजनेसमैन हों या अच्छे पास्टर्स हों, स्पिरिचुअल लोग हों जो हाई पोजीशंस पे हों, जिनको जिम्मेवारी दी जाए कि वो हर महीने वहाँ पे किसी न किसी सेवक का क्रूसेड करवाएं, पूरी दुनिया से उन्हें इनवाइट करें। उस कमेटी को बनाने के लिए मैं उनकी अगुवाई करने के लिए तैयार हूँ। पहले कुछ महीने खुद में आने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऑफरिंग का लालच नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं खुद अपनी टिकट भी लेके आ जाऊँगा उधर। कारण यह है कि हमने प्लान्स नहीं किए, हमने परमेश्वर के कामों को सही रीति के साथ नहीं किया। जहां जहां परमेश्वर का काम राइट वे में हुआ, वहां वहां पर परमेश्वर ने अपनी बेदारी को फैलाया, अपने कामों को किया। और बाइबल कहती है
अगर हम प्रेरितों के काम वाली चर्च को देखें, वो किस लिए ज्यादा आशीषित थी? वो इसलिए आशीषित थी कि सब लोग एक मन के थे। बाइबल कहती है कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अपनी नहीं बोलता था। जब चर्च में जरूरत होती थी वो अपनी प्रॉपर्टीज भी बेच के प्रेरितों के पांव में पैसे रख देते थे। अगर आज कोई थोड़ा सा बड़ा बीज भी बोना चाहता है तो वो मिलना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहता है चर्च में कि मैं बहुत बड़ा डोनर हूं। क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारियां भूल गए, हम ये भूल गए कि हम परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, हम ये भूल गए कि हमने क्राइस्ट के लिए बोना है, हमने परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, हमने खुदावंद के कामों के लिए, खुदावंद के काम स्मूथली और बड़ी रीति के साथ चले, हमने इसलिए ये काम करने हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेरितों के काम की कलीसिया थी उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था। क्योंकि अगर वो सब अपने घर बेचते जा रहे थे तो वो तो फिर खाली हाथ होते जा रहे थे। जबकि बाइबल कहती है जब आप बोएंगे आप काटेंगे। अगर वो एक घर बो रहे थे तो परमेश्वर कई रास्तों को खोल रहा होगा, कई फाइनेंशियल वेज जो हैं उनकी जिंदगी में ओपन हो रहे होंगे। किसी का अगर मछली का बिजनेस है तो वो एकदम से फलवंत हो गया होगा। बाइबल इसका मतलब वो कलीसिया में शामिल होते गए, इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं था कि वो काम नहीं करते थे। बाइबल कहती है उन्होंने प्रेरितों के ऊपर जो परमेश्वर का दर्शन था उस पर तन मन धन से सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। और बाइबल कहती वो 12, फिर वो 500 और वो फिर 3000 और फिर वो लाखों, और आज हम करोड़ों में बदल चुके हैं। आज दुनिया में 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। हमारा मिशन अलग अलग हो सकता है, हमारी डॉक्ट्रिन में फर्क हो सकता है, कुछ, लेकिन मानते सभी उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही हैं। जहां पर पेंटिकोस्टल लोग नहीं जा पाते, जिस देश में, वहां पे परमेश्वर कैथलिक्स को ले जाता है और उनके जरिए से वो एंट्री करवाता है और फिर उसके बाद पेंटिकोस्टल जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह से परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है। डॉक्ट्रिन्स में किसी की कोई कमी हो सकती है, किसी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम मानते सभी एक ही परमेश्वर को हैं। और उसके बाद अगर आज कलीसिया में आपको ये समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर जिस देश में आप रहते हैं, वो यूके है, वो कनाडा है, आज आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब लंदन, सब जगहों पे आज ब्रांचेस जो हैं वो रन हो रही हैं। और आपको अपने देश के लिए प्रेयर करनी है, आपको अपनी स्टेट के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपके देश में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है तो गुड, अगर वो कम हो रही है तो उसका कारण सिर्फ आप हैं जो इस वचन को जानते हैं। पवित्र वचन कहता है जब एक लोथ परमेश्वर कहता है मुझे मिलेगी, तो मैं सबसे नजदीक के जीवित व्यक्ति से पूछूंगा कि इस लाश का कारण क्या है, किसने इसको मारा है, इसका लेखा दिया जाए। और सबसे जीवित व्यक्ति जो उसके लाश के सबसे करीब होगा, मैं उन लोगों से उसका लेखा लूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लाशें, जो आत्मिक रूप से मर चुके लोग हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसका रीजन है सोशल मीडिया, उसका रीजन है जो व्यभिचार लोग सीढ़ियों में लगा लगा कर देखते थे, आज आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो मिल जाता है। इसका रीजन है जो नैतिकता जो है वो कम होती जा रही है। वो पंजाब जो नैतिकता की मिसाल थी, कल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जब ट्रक गिर गया सेब का तो वो लोग सेब को ले जाने लगे, पेटियों को अपने घरों में लेके जाने लगे। ये बाइबल कहती है अंत के दिनों में पाप बढ़ेगा, अंधेरा बढ़ेगा। अगर अंधेरा बढ़ेगा, अगर शैतान के टूल बढ़े हैं, तो कलीसिया को भी कहीं अधिक अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है। वो कलीसिया जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार है, वो कलीसिया जो खुदावंद के नाम में सेवा करने के लिए तैयार है, वही कलीसिया जो है परमेश्वर उसी कलीसिया को चुनता है अपने नाम में इस्तेमाल होने के लिए, अपने नाम को यूज करने के लिए। अब मैं आपको इब्रानी की चीजों में से, इब्रानी की एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के जन हैं और आप अगर रोज बाइबल को नहीं पढ़ते तो बहुत सी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में मिस करते हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो, उसका मतलब है यूनानी भाषा में डियोमाई, इसमें लिखा टू बेग, बिसीच, प्रे, मेक रिक्वेस्ट, पेटिशन,
कि बेग करो परमेश्वर के सामने कि खुदावन अपने रूहों को भेज, अपने लोगों को भेज। आपके अंदर बोझ होना चाहिए अपने देश का, अपने लोगों का। अगर आपके अंदर बोझ है तो बाइबल कहती है फिर आप परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल किए जाने वाले एक हथियार हैं, और जो हथियार परमेश्वर के काम आए परमेश्वर उसको जंग लगने नहीं देगा। आज अगर आप फैमिलीज में देखें तो आपको ट्रबल ही ट्रबल मिलता है। मैरिजेस में देखें तो आपको संतुष्टि उनकी जिंदगियों में नहीं मिलती। अगर उनके बच्चों की जिंदगी में आप देखें परिवारों में तो उनके मुंह इधर, अगर बाप का इधर तो माँ का इधर, बेटे का उधर तो बेटी का इधर, बिल्कुल ऑपोजिट मुंह है उनके। और एक घर में 4 रहने वाले जन, चारों के मुंह चारों डायरेक्शंस में हैं। कारण यह है कि हमारे परिवार, कारण यह है हमारे फाइनेंस, हम फाइनेंस में बरकत नहीं पा रहे। रीजन, हमने परमेश्वर के कामों में बोया नहीं है। हम अपने परिवारों में बरकत नहीं पा रहे क्योंकि हमारे परिवार जो हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए डेडिकेटेड नहीं है। हमने कभी बैठकर प्रार्थना नहीं की बेदारी के लिए। हमने कभी एक दिन नहीं निकाला जिसमें हम पूरा परिवार जाएंगे। कनाडा ब्रांच अगर आप देखेंगे तो फलवंत है बहुत ज्यादा। अगर आप यूके ब्रांच देखेंगे तो फलवंत है। और जिन जिन ब्रांचों में इवेंजलिज्म हो रहा है वो ब्रांचें आपको बहुत भरी भरी नजर आएंगी। लेकिन जिन ब्रांचेस में इवेंजलिज्म नहीं हो रहा, चाहे वो खामरा चर्च की भी ब्रांच है, उनमें थोड़े लोग आपको कम लगेंगे दूसरे से, क्योंकि उन लोगों ने बोझ नहीं लिया। वो लोग सोचते जस्ट ब्रांच खोल दी, खत्म काम। लेकिन हमें आगे क्या करना, सुसमाचार को लेके जाना, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना। अगर यही काम इंग्लैंड के लोगों ने किया होता, एक समय था जब इंग्लैंड के हर गली में चर्च होती थी। एक समय था जब हर संडे एक नियम होता था कि संडे, इंग्लैंड का संडे मतलब चर्च। हर बंदे को पता है संडे मीन चर्च। जैसे जैसे उनकी नैतिकता कम होती गई, परमेश्वर जो उनका कब्जा था दुनिया में वो भी कम होता गया। नैतिकता कम होती गई, वो चीजें कम होती गई, स्पिरिचुअलिटी कम होती गई, ब्लेसिंग्स कम होती गई। लेकिन आज अगर आप अपने देश के लिए, अपने जहां आप रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप इंग्लैंड में हैं, आप अपने देश की बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर आप अपने देश की बेदारी के लिए अपने जीवनों को समर्पित करेंगे, अगर आप अपने देश की बेदारी के लिए घुटनों के साथ बेग करेंगे परमेश्वर के सामने कि खुदावन मुझे बेदारी चाहिए, मुझे वो बेदारी चाहिए, टू बेग डियोमेई as binding oneself, that is petition, beseech, pray, make request, कि रिक्वेस्ट करेंगे और बेग करेंगे परमेश्वर के सामने कि खुदावन तेरी बेदारी जो है वो आनी चाहिए। मैं आपको ये स्टोरी बार बार बताता हूं। एक लड़का जिसको टीबी का रोग था, क्योंकि उसके दादा भी शायद इसी रोग से मरे थे, फादर भी इसी रोग से मरे थे। तो और ये 1940s के करीब की बात है, जब टीबी का कोई भी इलाज नहीं था। जब टीबी होती थी तो उसका मतलब था डेथ। जैसे आज किसी को एड्स हो जाए या और कोई भयानक बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं, तो उसका मतलब होता है कि ये बंदा मरने वाला है। उस समय टीबी का मतलब था मरने वाला। एक लड़की उसके पास आकर बोली कि ये पवित्र बाइबल है, आप इसको पढ़ा करो, आप इसको पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। उसने कहा बहन मैं बौद्ध धर्म में विश्वास करता हूं, मैं किसी परमेश्वर और पे विश्वास नहीं करता, तो अपनी बाइबल को उठा और भाग जा यहां से। वो लड़की उसके पास बैठी और रो रो के प्रार्थना करने लगी परमेश्वर से कि परमेश्वर इसको अपने अधिकार मिले, इसको यकीन हो, ये तेरी बात को सुने। और उस लड़के ने उसकी बात को सुना, कहता ठीक है तू रो नहीं, मैं तेरी बाइबल को पढ़ लूंगा। और जब वो लड़का बाइबल पढ़ने लगा, परमेश्वर की आत्मा ने उसे छुआ और उसे चंगा किया। और आज अगर आप साउथ कोरिया देखेंगे तो साउथ कोरिया में जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस हैं, और जस्ट उसका पड़ोसी देश उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया देखेंगे तो वहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं है। अगर आप दोनों देशों को देखेंगे, मैं जानता हूं वहां किम योंग जो हैं वो बाइबल को लेके जाने वहां पे नहीं देते, अंदर खाते लोग बहुत से वहां पे प्रीच करते हैं, अपनी जान का जोखिम उठाकर भी प्रचार करते हैं। लेकिन वो बेदारी जो साउथ कोरिया में है, क्योंकि एक व्यक्ति उसने परमेश्वर को जीवन दिया, और वही व्यक्ति जो टीबी से ठीक हुआ, सबसे बड़ी चर्च जो दुनिया की थी वो साउथ कोरिया में, सियोल में सबसे बड़ी चर्च बनी। आज आपको प्रार्थना करनी है, आज आपको अपने बच्चों को समर्पित करना है, अपने बच्चों को सेवकाई के लिए परमेश्वर की दो। आज आपको अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपने टाइम को डेडिकेट करना है। और यदि हम परमेश्वर की सेवा में जाएंगे
तो बाइबल कहती है उत्तम से उत्तम दाख मधु, उत्तम से उत्तम तेल, यानी परमेश्वर आपके लिए फिर बेस्ट सोचता है, जो बेस्ट है आपकी लाइफ के लिए, फिर परमेश्वर आपको उन चीजों को देता है। इस बात को हमेशा याद रखो कि आप सेवा करने के लिए बुलाए गए हो। खामरा चर्च का जो मिशन है, ये विश्वासियों को पैदा करने का मिशन नहीं है, ये सेवकों को पैदा करने का मिशन है। आज अगर चर्च में 3,80,000 विश्वासी हैं तो वो विश्वासी नहीं हैं, वो इवेंजलिस्ट हैं, वो पास्टर्स हैं, वो खुदा के काम करने वाले फ्यूचर में सेवक हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा और लाखों और करोड़ों रूहों को बचाने का वो कारण बनेंगे। आज जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि प्रे करो, बेग करो, बिसीच करो कि खुदावन और मजदूरों को भेजे। और जब आप परमेश्वर की इस विल के मुताबिक प्रेयर्स भी करते हैं, आपकी पर्सनल प्रेयर में ये प्रेयर होनी चाहिए, खुदावन हीलिंग इवेंजलिस्ट को भेज, ऐसे लोग जो हीलिंग में मिरेकल्स में हो उनको भेज, ऐसे लोग जिनको प्रचार करने की ताकत जिनके पास हो। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं, बिली ग्राम के जैसे, जो प्रभु में चले गए, जो सिर्फ प्रीच करते थे और लाखों लोग बचाए जाते थे। जो लोग समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये हीलिंग का ढोंग करते हैं, ये हीलिंग करते हैं इसलिए बढ़ रही, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत से साउथ में ऐसे एरियाज हैं जहां मिनिस्ट्रीज हीलिंग नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग मसीह में बहुतायत के साथ आ रहे हैं क्योंकि लोग वचन के साथ बचाए जाते हैं। हीलिंग एक अच्छा उसका एक नेचर है परमेश्वर का, उसका एक वरदान है। जिसके पास है वो अपने वरदानों को यूज करें। आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे देश में तू भेज अपने लोगों को, मेरे देश से खड़ा कर, मेरे देश में से खड़ा कर, तो मुझे खड़ा कर अपने देश की बेदारी के लिए। और जाओ सड़कों के ऊपर काम करो, जाओ घरों पर प्रचार करो, जाओ मार्केट्स में प्रचार करो। वो तुम्हारे पास खुद नहीं आएंगे। जीसस क्राइस्ट ने कहा गो, उसने ये नहीं कहा यू सिट एंड पीपल विल कम, उसने कहा गो, अब तुम जाओ, तुमको कहा तुम जो मुझे देख रहे हो, गो, उसने कहा जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। उसने ये नहीं कहा सिर्फ क्रिश्चियंस के पास जाओ, सिर्फ हिंदुओं के पास जाओ, उसने कहा सबके पास जाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टाइज करो। क्या है बाप बेटा पवित्र आत्मा का नाम? नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। बाप के कैरेक्टर में, यानी बाप ने जगत से इतना प्यार किया, ईसाई धर्म से नहीं जगत से इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा कुर्बान कर दिया। जीसस क्राइस्ट के नाम में उसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पवित्र आत्मा के नाम में, यानी वही पवित्र आत्मा जब जीसस क्राइस्ट के जी उठने के 40 दिन बाद जब वो स्वर्ग चले गए और पिता के दाहिने हाथ में बैठ गए और पेंटिकोस्ट के दिन उसी पवित्र आत्मा को 120 लोगों के ऊपर भेजा, तो मैं विश्वास करता हूं बाप के ऊपर, उसकी योजना के ऊपर, बेटे के ऊपर और पवित्र आत्मा के ऊपर और उसके चरित्र, यानी इन तीनों चीजों को मैं मानता हूं। आपने वो सुसमाचार देकर लोगों को बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों हमारे फैमिलियों के मसले हल नहीं होते? क्यों हमारी जिंदगियों के मसले हल नहीं होते? बहुत से क्रिश्चियन फैमिलीज में पर्सनली जानता हूं जिनके जो हर टाइम एक ही मसला लेके आते हैं कि परमेश्वर इसको हल कर, इसको हल कर, लेकिन जब उनकी जिंदगियों में पूछताछ की जाती है कि आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। सेवा में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। कौन से दर्शन में आप साथ हैं, कुछ नहीं करते। टाइथ बोते हैं, नहीं। सेवा में क्या करते हैं, कुछ नहीं। अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो बाइबल कहती परमेश्वर के राज्य में आप एक कबाड़ के समान है। और जो कबाड़ होता है, कबाड़ी उसे सिर्फ बेचने के लिए रखता है, उसकी रख रखाव नहीं करता। अगर एसी कबाड़ में चला जाए तो उसको साफ नहीं करता, उसको मालूम है ये कबाड़ और कबाड़ के रेट जाएगा। जब गाड़ियां खराब हो जाती हैं, पूरी खत्म हो जाती हैं, तो वो कबाड़ के भाड़ में जाती, फिर वो उनको सफाई, उनकी सर्विस नहीं की जाती, उनको कबाड़ में रखा जाता है जहां मिट्टी पड़ती। आपकी लाइफ अगर इस्तेमाल नहीं हुई, आपने हमेशा अपने पर्सनल मसलों को ही अपनी जिंदगी में सामने रखा है और परमेश्वर के कामों में कभी सहयोग नहीं दिया, खुद कभी सुसमाचार देने के लिए नहीं गए, खुद कभी घरों से नहीं निकले, तो कैसे काम होगा? मैंने अपने लोगों की ड्यूटीज लगाई हैं। मैंने अपने स्पिरिचुअल ब्रदर से ये कहा है कि इंग्लैंड में एक ऐसी टीम का हम गठन करेंगे जो आने वाले समय में क्रूसेड्स को करवाएगी, जो स्पिरिचुअल कामों को करेगी। और ये मेरी प्रेयर है कि आप भी ये प्रेयर करेंगे और आप भी इस विजन में मेरा साथ देंगे और प्रार्थनाएं करेंगे। आप इस विजन के लिए प्रेयर करेंगे, खुदाबंद रास्तों को खोल, सही लोग दे जो सचमुच वहां पे बोझ लेने वाले लोग हों। नहीं तो वो देश जो हैं ऐसे हाथों में चले जाएंगे, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर वो क्या थे।
फिर वो कुछ और हो जाएंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया शैतान की योजनाओं को नाश करने का। उसने आपको और मुझको अधिकार दिया शैतान की प्लानिंग्स को खत्म करने का। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। यू आर कॉल्ड टू सर्व द लॉर्ड। आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। मेक श्योर आप किसी ना किसी काम में हों। आप सुसमाचार सुनाने वाली टीम में हों, आप बोने वाली टीम में हों, आप प्रार्थना की टीम में हों। आप घर बैठे इस विषय पे प्रार्थना कर सके कि आपके एरिया में बेदारी आए। ये नहीं कि हाँ मैं चर्च का मेंबर हूं, मुझे हीलिंग मिल गई, मुझे डिलीवरेंस मिल गई, मैं बरकत मैंने पा ली तो अब मेरा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं। आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपके जरिए काम करे। आपकी प्रेयर होनी चाहिए, आपकी लाइफ के एफर्ट्स होने चाहिए खुदाबंद की बेदारी को फैलाने के लिए। और बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करेंगे, मांगेंगे फिर उससे कुछ भी, वो अपनी महिमा के लिए आपके द्वारा मांगे गए उसके नाम में हर एक चीज को आपको देगा कि आप जीसस क्राइस्ट की ग्लोरी के लिए खड़े हैं। आपकी प्रार्थना उसके किंगडम के लिए है, आपका बोना, आपका पैसा कमाना भी उसके किंगडम के लिए है। और जब ये सब चीजें आप परमेश्वर के राज्य के लिए दे देंगे, आप बरकतों को पाएंगे। वो बरकतें जो आपने सिंपल और ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं देखी। वो क्या है जो आप जी रहे हैं? एक आम जीवन, एक ऑर्डिनरी लाइफ जो जानवर भी जी जाते हैं। खाते पीते रहते, सोते, बच्चे पैदा करते और मर जाते। अगर आपने भी यही कुछ ही करना है तो जानवरों में और फिर आप में कोई फर्क नहीं है। अगर जानवर कुछ नहीं कर सकते तो वो है प्रचार। अगर जानवर कुछ नहीं कर सकते वो है परमेश्वर की महिमा। और स्वर्गदूत भी वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए सिरजा है, आपको करने के लिए बुलाया है। उसने आपको अपनी महिमा और अपने जैसा बनाया है। याद रखो एक खुदावंद के नाम को कि वो रोशनी है। जीसस क्राइस्ट खुद रोशनी है, वो खुद जगत की ज्योति है। मैंने ऐसे बहुत से मूर्ख लोगों को देखा है बात करते कि जब परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा को बनाया, हाँ, इतने दिन बाद, तो इतने दिन रोशनी कैसे होती रही? जब लोगों को नॉलेज नहीं होती क्रिश्चियनिटी की, वो अपने छोटे दिमाग के हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं। और जब वो छोटे दिमाग के हिसाब, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता कि चौथे दिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने रात को दिन से अलग करने के लिए ज्योतियां बनाई। बड़ी ज्योतियां, एक बड़ी ज्योति, एक छोटी ज्योति। बड़ी रात को, बड़ी सुबह प्रभुता करने के लिए दिन को, और छोटी को रात पे प्रभुता करने के लिए बनाया। वो सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब परमेश्वर धरती को बना रहा था, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कोई इंसान था कि एक इंसान किसी चीज को बना रहा है? बाइबल कहती है वो स्वर्ग में भी नहीं समाता। बाइबल कहती है उसने जब धरती, आकाश और स्वर्ग को बनाया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब उसने स्वर्ग को बनाया उससे पहले वो कहां था? वो कहीं तो था। अगर मैं बोलूं मैंने ये घर बनाया और अब मैं इसमें रहता हूं, तो पहले मैं फिर कहां था? वो इतना बड़ा है परमेश्वर कि उसको लाइटों की जरूरत नहीं है। वो खुद रोशनी था जब वो बना रहा था। उसके फेस पे बाइबल कहती इतनी रोशनी है कि इंसान अगर उसे देख ले तो फट जाएगा, ब्लो कर जाएगा, वो फट जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था अगर तुम मुझे सामने से देख ले तो तू मर जाएगा। जब परमेश्वर सब कुछ बना रहा था 3 दिन, तो उसके फेस की रोशनी सूर्य से भी ज्यादा है। सूर्य परमेश्वर के सामने ये जो देख रहे हो ना, छोटा सा गोल सा, ये इससे भी छोटा होगा परमेश्वर के सामने। बच्चे खेलते हैं ना छोटे छोटी गोलियों से, वो है परमेश्वर के सामने सूर्य। तो बोल रहा था कि परमेश्वर, तो अब वो लाइट कहां से आई? अरे जब परमेश्वर इतनी बड़ी धरती को बना रहा था, जब ये धरती, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप YouTube पे अगर देखेंगे, धरती उससे बड़ा ग्रह, उससे बड़ा सूर्य, सूर्य से भी लाखों करोड़ों गुना, मतलब धरती एक जमीन के कण, मिट्टी के कण की तरह आपको नजर आएगी अगर आप पूरे उस यूनिवर्स को देखेंगे। अरे जिसने उस यूनिवर्स को बनाया वो कितना बड़ा होगा,
और जब वो बना रहा था, आपको क्या लगता है? वो बाइबल कहती है गॉड इज लाइट, खुदा रोशनी है। रोशनी जब बना रही थी तो उसको रोशनी की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे और मेरे लिए सूर्य और चंद्रमा को बनाया गया ताकि हमें दिन और रात का मालूम होता रहे, हम टाइम पर सोते और उठते रहें, फसल को वो किरणें मिलती रहें, सोने का भी एक टाइम हो। कई जगह दुनिया में है जहां सूर्य ही रहता है, वो बात अलग है। परमेश्वर ने इसको विविधता में बनाया है, अलग टाइम में बनाया है ताकि दुनिया बोरिंग ना हो। हर एक बंदे की शक्ल एक जैसी नहीं बनाई, हर को एक जैसी आवाज नहीं दी, एक जैसा कद नहीं दिया, एक जैसा स्वभाव नहीं दिया। नहीं तो दुनिया थोड़ी है, तो फिर रोबोटिक, हम तो रोबोटिक दुनिया में होते जहां सब एक जैसे शक्लें, एक जैसी काम, एक जैसा बोलते, एक जैसा बोरिंग दुनिया होती। परमेश्वर वो इतना बड़ा है जिसने खुद सब कुछ बनाया। हालेलुया। आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि परमेश्वर ने आपको वो काम दिया। उसने, बाइबल कहती है, उसने फिर मनुष्य को बनाया, सब कुछ बनाने के बाद और उससे कहा मेरी सहभागिता में चल। आदम ने पाप किया, खुदा की सहभागिता से टूटा, और अब जितने संतान पैदा हुई उसकी, वो सारी परमेश्वर से दूर थी। और इसीलिए आज जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ कि वो दूरी खत्म हो, आपको वही दूरियां अब प्रीच करके, खुदावंद के नाम का प्रचार करके जाना और निकलना। उसने कहा गो एंड प्रीच, जाओ। उसने कहा, उसने ये नहीं कहा बैठे रहो। प्रार्थना करने का एक समय है और उसके बाद जाने का समय है। अकेली प्रार्थना भी नहीं और अकेला जाना भी नहीं, आपको दोनों चीजें साथ साथ में करनी होगी। आपकी गाड़ी के इंजन में पेट्रोल भी होता है और इंजन ऑयल भी होता है। सिर्फ इंजन ऑयल से नहीं चलता और सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलता, आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है अपनी लाइफ में। उसी तरह से परमेश्वर ने भी आपको वचन दिया, आपको प्रेयर भी दी है। आपको यह कहा है कि प्रार्थना कर, उसके बाद जा, गो एंड प्रीच, कि तू जाएगा और प्रीच करेगा लोगों को, सब जातियों के चेलों को, सब जातियों के लोगों को तू चेला बनाएगा और मेरी हजूरी में लेके आएगा। मेक श्योर आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके माता पिता खुदावंद की ग्लोरी के लिए, खुदावंद की महिमा के लिए समर्पित हों और खुदावंद के नाम के लिए काम करते हों। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सॉन्ग गाएंगे क्वायर के साथ। आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। क्वायर के साथ गाओ अपने हाथों को उठाकर। आओ मुकद्दसो पाके बनो, आओ मुकद्दसो पाके बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। है यीशु एक साथ नहीं बदलता, है यीशु एक साथ नहीं बदलता, है यीशु एक साथ नहीं बदलता, है यीशु एक साथ नहीं बदलता।